तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शिव प्रताप सिंह। आई एम फ्रॉम वाइब स्प्रेडर्स और हम लोगों की ओपिनियन जान रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो आज हमारे साथ हैं। आयुष है मेरा नाम और मैं सिविल थर्ड ईयर से हूँ। तो सर, आपके क्या व्यूज़ हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर? आपके हिसाब से क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट ए सबसेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कि मतलब अपने को हमारे को इंसानों को विवेक की शक्ति दे रखी है भगवान ने, उस रास्ते पे चलना ही स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा। और आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या कनेक्शन है? अ, अ, जैसे मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस है, उसी का सबसेट स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी का ही सबसेट रिलीजन है। रिलीजन एक स्पेसिफाइड, मेरे हिसाब से एक तरीका है जीने का। अब अगर हम उसमें जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो हमारा वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें कम हो जाती हैं और हमारा ये हो जाता है कि जो मेन गोल है उस पे फोकस करते हैं। कॉन्शियसनेस में पे जाते हैं तो ये होता है कि बस जैसे चल रहे हैं वैसे चलो, पर जो हमारा दिल फ़ॉलो करता है, या जैसे अगर हम कुत्ते को डंडा मारते हैं, मेरे को पता है हम एक टाइम टाइम मतलब जब तक नॉर्मल इंसान है, जल्लाद नहीं है, तब तक वो रुकना जानता है उसको। तो वो चीज़ है कॉन्शियसनेस। और स्पिरिचुअलिटी बताया है, जैसे सबसे पहले कॉन्शियसनेस, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, फिर रिलीजन। अच्छा। और ये जो बाबा वगैरह का आजकल दौर चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बाबा बाबा के दौर के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक गुरु तो गुरु होता है। अब गलत बाबा भी एग्जिस्ट करते हैं, सही बाबा भी अब जैसे हम कई हैं, जैसे हमारे में कह लो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, उनको काफ़ी माना जाता है। अब उनकी भी सलाहें हैं कुछ, वो सही हैं। अब उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है वो डिपेंड करता है। और कोई है बाबा जो हेट ही फैलाना चाहता है, वो डिपेंड करता है। बाबा कल्चर बुरा नहीं है, बाबे बुरे हैं कुछ। अच्छा। और उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो बाबों के लिए सब कुछ अपना दान कर देते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई, और रिलीजन के नाम पे दंगे फसाद ये सब करते हैं? नहीं, नहीं, उनको तो यही कहना चाहूँगा कि यही बात है कॉन्शियसनेस की, कि जो इस अध्यात्म के रास्ते पे होगा, उसको इस सब से तो लेना-देना ही क्या होगा, कि मतलब वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत दूर होगा, तो उसके लिए पैसा तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ होगा। तो वो अपने भक्तों से पैसे की उम्मीद नहीं करेगा, हालाँकि प्यार की, पीस की उम्मीद कर सकता है। और ये अगर इन 2 चीज़ों की उम्मीद कर सकता है, तो इवेंचुअली हमारी लड़ाई दंगे खत्म हो जाएँगे, अगर सही गुरु हुआ तो। और सर, जैसे आजकल की जनरेशन को देख रहे हो आप, वो गलत रास्ते पे जा रही है, नशे वगैरह, मारपीट ये सब में जा रही है। तो आपको लगता है अगर उन्हें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाएँ, तो ये सब सही हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाएँ तो कैसे कह सकते हैं, अब इस पे 2 अलग-अलग व्यूज़ हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी के व्यू पे आएँगे तो हम एज़ ए ह्यूमन रेस इम्प्रूव करते जाएँगे। दूसरा धर्मों का कहना ये है कि अ हिंदू धर्म कहता है कि कलयुग के करीब बढ़ रहे हैं हम, आगे जाके अंत है। मुस्लिम्स भी यही कह रहे हैं कि आगे जाके विनाश है, लास्ट में सब कयामत आएगी। तो दो अब हम जा रहे हैं, इवेंचुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स कलयुग, मेरा मानना ये है। तो चीज़ें आगे-आगे खराब होएँगी। खुद को ठीक रखना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, औरों को ठीक करने की बजाय। बट सर, जो खराब लोग होंगे वो तो माहौल खराब करेंगे ही। हम लोग खुद को ठीक रख लेंगे, बट माहौल जो खराब होगा उसका असर तो होगा ही। माहौल तो चलो खराब ही है, बस वही है। अभी ऐसा माना जाता है कि पहले लोगों की एजेस थी, हज़ारों साल होते थे, तब तक बंदों को वैसे ही पता लग जाता था कि इन सब चीज़ों में नहीं रखा गया कुछ ये वो। तो वैसे मान्यता है, मेरे को नहीं पता सच है कि झूठ है। अब आगे-आगे लाइफ स्पैन कम हो रहा है और कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति कंपैरेटिवली आसान हो रही है, लोगों को पहले ही समझ आ जा रहा है, जो सही गुरु से जुड़े हुए हैं या जो सच में समझ रखते हैं। अब बस अब टाइम स्पैन कम है तो मुश्किलें ज़्यादा है। चीज़ें तो कांस्टेंट है, पहले टाइम स्पैन ज़्यादा था तो मुश्किलें कंपैरेटिवली कम थी। चलो ठीक है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सो दैट वाज फ्रॉम आवर साइड। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।